जहां तक बात की जाए टी20 लीग की, तो उसमें मुकाबला रोहित शर्मा की टीम का होने वाला है राजस्थान रॉयल्स के साथ। इसमें बातचीत करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके से क्रिस गेल के तूफान ने एक बार फिर से किंग्स 11 पंजाब को चैंपियन बनाया, वहीं विराट कोहली को भी मिली विराट जीत। और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, साथ ही साथ हमारे साथ हैं गुरनाम सिंह जो कि ऑस्ट्रेलिया के कम्युनिटी क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं। इन सबसे हम बातचीत करेंगे। तो हसन अली वाघाटारी बॉर्डर पर ऐसी हरकत करते हुए नजर आए और आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले शाहिद आफरीदी ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने कश्मीर के बारे में ट्वीट किया था और उसके बाद उनकी भी जमकर आलोचना हुई थी। मनी सर, क्या लग रहा है, पाकिस्तानी खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को भूल चुके हैं और इस तरीके की हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं? जैसे शाहिद आफरीदी ट्वीट कर रहे थे कश्मीर के बारे में, तो वाघा बॉर्डर पर ही पहुंच गए। देखिए, जितना आप पढ़े लिखे हैं आप उतनी उस तरह की हरकत कर सकते हैं, आपकी क्या अपब्रिंगिंग है आप उस हिसाब से भी हरकतें कर सकते हैं। और मुझे लगता है एक तो कॉम्प्लेक्स बहुत है पाकिस्तान सोसाइटी, और ये क्रिकेटर्स भी मुझे लग रहा है उनमें से कुछ हैं जिनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और एक टीस ये भी है कि हिंदुस्तान में आके आईपीएल नहीं खेल सकते, पैसा नहीं कमा सकते, सो इनका मन थोड़ा सा छिड़ा हुआ है। क्या ये भी हो सकता है मनी सर की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हमें हरा दिया था तो उसकी भी अकड़ जो है वो अभी तक गई नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में? देखिए, इनके साथ कुछ भी हो सकता है, जिसे कहते हैं ना प्राइड आ जाना, वो भी शायद नजर आ रहा है। नहीं, घमंड ज्यादा उसको ही आता है जिसके पास कुछ नहीं होता है, अहम उसी के पास ज़्यादा आता है जिसके पास कुछ नहीं होता है। सो ये मुझे लगता है थोड़े से बौखलाए हुए हैं और थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशंस हैं। हिंदुस्तान के अगेंस्ट सीरीज़ नहीं खेल पा रहे हैं, उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है, आईपीएल नहीं खेल पा रहे हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं। सो ऐसे में कई बार इंसान क्या करता है, अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ, इस तरह की हरकतें करता है। जी हाँ, बिल्कुल, और कहीं भी जायज़ नहीं ठहराई जा सकती है हरकत। चलिए बात करते हैं टी20 लीग की, जिसमें मुंबई इंडियंस का मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स से। सर, जब मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का कंपैरिजन करते हैं तो राजस्थान रॉयल्स थोड़ा वीक साइड नजर आती है, जिस तरीके से इन्होंने 3 मुकाबले गंवाए। मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही, 3 मुकाबले उन्होंने भी स्टार्टिंग गंवाए थे, लेकिन ऑन पेपर्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। तो आपको क्या लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स को क्या कॉम्बिनेशन अपनाना पड़ेगा मुंबई इंडियंस को टक्कर देने के लिए, क्योंकि पिछला मैच विराट कोहली की टीम को बुरी तरीके से हराया? देखिए, मजेदार बात यह है कि ऑन पेपर और ऑन द ग्राउंड ये अलग ही कहानी होती है, क्योंकि ऑन पेपर कई टीमें कई इतनी स्ट्रॉन्ग लगती है। जैसे आपने मुंबई का ही जिक्र किया, पहले तीनों मैचेस वो हार गए, लेकिन उसके बाद लेकिन आखिरी बॉल तक मैचेस गए, हार होती है, आखिरी बॉल तक जाए, चाहे उससे 2 बॉल पहले खत्म हो, चाहे 2 ओवर पहले खत्म हो। सो बेसिकली जब आप हार रहे होते हो तो ऐसा लगने लगता है कहीं ना कहीं टीम के कॉम्बिनेशन में गड़बड़ है। जब आप जीतने लगते हैं, आप पहला सीजन देख लीजिए आईपीएल का, जब राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत गई थी वो टूर्नामेंट, जब शुरू किया था तो कोई उनको कोई चांस ही नहीं दे रहा था। जब उन्होंने जीतना शुरू किया तो बहुत सॉलिड टीम लगने लगी। उम्मीद है राजस्थान रॉयल्स के लिए पूरी, थोड़ा सा रहाणे को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं, दिमाग भी लगाना पड़ेगा, उनके थोड़े से प्लेयर्स क्लिक करने पड़ेंगे, बेन स्टोक्स को क्लिक करना पड़ेगा, जॉर्ज बटलर को कुछ करना पड़ेगा, जो भी उनके फॉरेन रिक्रूट्स है। शॉट पिछले मैच में उनको तो नहीं खिलाया नहीं था। सो उनके पास कई खिलाड़ी ऐसे हैं, अगर वो लय में आते हैं तो एक यूनिट बन जाएगा, क्योंकि हमने राजस्थान के साथ कई बार देखा है कि वो जब लय पकड़ते हैं फिर छोड़ते नहीं है। और आप देखिए, शेन वॉर्न है उनके मेंटोर, और ऑस्ट्रेलियंस के बारे में हम सभी तो माफी मांग रहे हैं। गुरनाम पाजी भी हमारे साथ हैं। गुरनाम पाजी जो हैं वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कम्युनिटी एम्बेसडर हैं। गुरनाम पाजी, स्टीव स्मिथ का जाना आपको लग रहा है राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत ज्यादा है, कहते हैं ना ब्लो, वो एक लग गया, और शेन वॉर्न की रणनीति क्यों काम नहीं आ रही राजस्थान रॉयल्स के लिए? सबसे पहले स्टीवन स्मिथ का जो है वो फर्स्ट थिंग है, क्योंकि स्टीवन स्मिथ एक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन होने के साथ साथ एक फॉर्म में है, और वो एक लगातार एक अच्छे क्रिकेटर और अच्छी फॉर्म के साथ बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक कैप्टनशी एक बैलेंस नहीं है। मुझे लगता है कि रहाणे अच्छा कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि उनको स्टीव स्मिथ का चले जाना जो उन पे बैन लग गया, आपको लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स को थोड़ा सा झटका और सदमा भी देगी? बहुत बड़ा झटका लगा है सर, इसीलिए वो थोड़ा सा अभी उभर नहीं पा रहे हैं। और जो शेन वॉर्न है, मुझे लगता है कि शेन वॉर्न उनकी जो मेंटर हैं पीछे, जो एक कोच में है, तो थोड़ा सा वो पिछली बार से जिताते आ रहे हैं। शेन वॉर्न के ही अंडर सब फर्स्ट टाइम राजस्थान रॉयल जो थी जीती थी, जिसको किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी कि राजस्थान रॉयल उस टाइम पे मैच विनर टीम होगी। लेकिन जब वो जीते थे उस समय शेन वॉर्न मेंटोर कम प्लेयर थे, जब आप प्लेयर कैप्टन थे बिल्कुल। सो जब आप मैदान के ऊपर होते हैं, वो मेंटरिंग, वो हैंडल करना टीम को, वो एक अलग चीज हो जाती है। बाहर जब आप बैठे होते हैं, मैं आपको शर्त से कह सकता हूँ ये बात कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते होंगे शेन वॉर्न जब कोई कदम सही नहीं उठाया जाता होगा, लेकिन जब वो कैप्टन थे, ग्राउंड पर होते थे, वो स्टेप्स वो। चलिए मनी सर 2 चीजें, मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा का फॉर्म में आना, आपको लग रहा है कि एक इनिंग उन्होंने इंपैक्ट इनिंग खेली है, और रोहित शर्मा की जब ये इनिंग होती है तो शायद विरोधियों पर दबाव तो पड़ता है? बिल्कुल बनता ही है, क्योंकि तेजी से रन्स बनाते हैं, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, बॉलर्स के पास किसी तरह का कोई जवाब नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी बॉल्स को भी बाउंड्रीज लगाने की काबिलियत रखते हैं। सिर्फ ये है रोहित शर्मा के साथ कि उनको एहसास नहीं है
कि उनको ऊपर वाले ने कितने टैलेंट से नवाजा है। अदरवाइज मुझे लगता है कि आज उनके नाम पे बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स होने चाहिए थे, जितना टैलेंट उनके पास है। लेकिन अगर आईपीएल की बात करें, आप देख लीजिए 3 सीजन जीते हैं उनकी कैप्टनसी के अंडर, और उन तीनों सीजन्स में उनका रिकॉर्ड देख लीजिए। और ये बात मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि कैप्टन अगर रन बनाता रहेगा तो टीम पर भी उसका असर बनता है। जी हाँ, बिल्कुल। और रोहित शर्मा के पास एक ट्रम्प कार्ड और है, मयंक मार्कंडे की मैं बात कर रहा हूँ। जबरदस्त गेंदबाजी उनकी चल रही है सीजन 11 में, और उसके अलावा कुणाल पांड्या भी, वो भी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये दोनों ट्रम्प कार्ड रहेंगे रोहित शर्मा के पास। चलिए बात करते हैं विराट कोहली की जीत की, और अपने ही घर वालों को विराट कोहली ने हराया, यानी कि दिल्ली डेयर डेविल्स को मात दी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। हालांकि इस जीत के जो हीरो थे, असली हीरो थे, वो विराट कोहली नहीं थे, असली हीरो थे एबी डिविलियर्स। 90 रनों की इन्होंने पारी खेली, दिल्ली ने बनाए थे 174 रन, और फिर एबी डिविलियर्स 360 डिग्री, मिस्टर 360 डिग्री ने जो बल्ला घुमाया, तो फिर दिल्ली डेयरडेविल्स के गेंदबाजों के पास कोई चांस नहीं था। और मनी सर, शायद हम वेट करते हैं कि ये जो बड़े खिलाड़ी, क्रिस गेल हो गए, एबी डिविलियर्स हो गए, रोहित शर्मा हो गए, जो बड़े हिट्स लगा सकते हैं, ये खिलाड़ी चले तो एंटरटेनमेंट दोगुना हो जाता है। और शायद आरसीबी के लिए परफेक्ट टाइम था, डिविलियर्स चले और फिर ये जिन प्लेयर्स का आपने नाम लिया, ये इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, क्योंकि इतनी तेजी से रन्स बनाते हैं कि फिर आपके बाकी टीम के बैट्समैन के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। बड़ा स्कोर चेज कर रहे हैं तो भी प्रेशर नहीं रहता, और अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो बड़ा चेज करने के लिए दे देते हैं आप स्कोर। सो बिल्कुल सही बात है, ये बड़े प्लेयर्स का चलना बहुत ज़रूरी है। एबी डिविलियर्स का हमने पिछले 3-4 मैचेस से देखा था कि परेशानी ये हो रही थी कि वो टाइम नहीं कर पा रहे थे बॉल को, जिसकी वजह से कुछ मैचेस मुझे ऐसा लग रहा था जीत सकती थी। विराट कोहली ने राहत की सांस ली होगी, बिकॉज जो अर्ली ऑन मैचेस थे उसमें एबी डिविलियर्स उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, और विराट कोहली को अगर मैच जीतना है तो दूसरे एंड पे कोई खिलाड़ी चाहिए, और शायद ये इससे उनको थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा। दूसरे एंड पे कोई खिलाड़ी चाहिए, और अगर एबी डिविलियर्स चल जाए, आप देखें 90 रन बना दिए, बिल्कुल केवल 39 बॉलों में 90 रन बना दिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पिच थोड़ी सी ड्राई थी, इसके ऊपर 175 का टारगेट मेरे हिसाब से बहुत बड़ा टारगेट था। एबी डिविलियर्स अगर शुरू में आउट हो जाते, आरसीबी ये मैच फिर हार जाती। सो ये ऐसे खिलाड़ियों में से हैं कि टर्निंग ट्रैक हो, सीमिंग ट्रैक हो, जब ये चलते हैं तो स्विंग बॉलर्स की स्विंग बंद हो जाती है, स्पिनर्स की टर्निंग ट्रैक के ऊपर बॉल घूमनी बंद हो जाती है, जो कि हमने कल देखा। चलिए मनी सर, आपने भी दिल्ली को रिप्रेजेंट किया क्रिकेट में, गुरनाम पाजी भी दिल्ली के हैं, सिडनी में सेटल हो गए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मनी भाजी, दिल्ली की किस्मत कैसे बदलेगी? आपने कप्तान बदल दिया, आपने खिलाड़ी बदल दिए, कुछ रिटेन किए थे उनको, आपने खिलाया नहीं कुछ मैचेस, उनकी किस्मत को क्या हो गया? उन पे कौन सा ग्रहण लग गया? ये मेरी भी समझ के परे हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि इस साल अगर आप देखें तो टीम उनकी अच्छी खासी बैलेंस्ड है। आप तो एक आईपीएल विनिंग कैप्टन को भी लेके आए गौतम गंभीर के तौर पे। बिल्कुल, वो लेके आए कि किसी तरह का कोई बदलाव आएगा इस टीम में, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। दिल्ली के फॉर्च्यून्स में किसी तरह का कोई चेंज आ रहा है, वो दिख नहीं रहा है उनकी कैप्टनसी के, उनको कैप्टन बनाने के बाद भी। लेकिन फिर वही बात आती है, लीडर परफॉर्म नहीं करेगा तो टीम के ऊपर उसका असर बनता है, जो कि हो रहा है। गौतम गंभीर के बैट से रन्स नहीं निकल रहे हैं, आप हाल देख लीजिए दिल्ली की टीम। जी हाँ, बिल्कुल, दिल्ली की टीम का तो हाल बिल्कुल बेहाल चल रहा है। लेकिन बात करते हैं क्रिस गेल की, क्रिस्टोफर हेनरी गेल और लोकेश राहुल, जिन्होंने दमदार पारी खेली किंग्स 11 पंजाब के लिए। डकवर्थ लुइस के नियम के तहत 9 विकेट से मुकाबला किंग्स 11 पंजाब ने जीता, केकेआर को हार मिली, और इस मुकाबले को कहा जा रहा था कि ये गेल वर्सेस रसेल की जंग है। लेकिन क्रिस गेल का जब बल्ला चलता है तो सब कुछ खत्म कर देता है। लोकेश राहुल, जबरदस्त बल्लेबाजी उनकी भी जारी, अगर इस सीजन 11 की बात की जाए तो। गुरनाम पाजी, बल्ले की अगर मैं बात करूं, क्रिस गेल का बल्ला शायद आप ही देखते हैं, इतनी जान इस बल्ले में कि बस बॉल लगती नहीं है कि 6 लग जाता है। स्पार्टन इज द पावर, जो बैट है। बट क्रिस गेल जिस तरह से खेलते हैं, उनका खेल का अंदाज ही यही है कि वो जिस तरह आए हैं, बिग बैश में भी आपने उनको देखा ही खेलते हुए, और वहाँ पे भी उनकी हिटिंग कम नहीं रहती। इस तरह बिग बैश में भी वो इस तरह ही खेलते हैं कि जाना है सिर्फ मारना है, तो इसलिए जिस तरह वो ओपनिंग करते हैं, क्रिस गेल अगर शुरू में अगर 5 ओवर और 2 ओवर जो खेल लेते हैं अच्छी पारी, उसके बाद फिर उनको आउट करना बड़ा मुश्किल है। और जिस तरह ये खेल रहे हैं तो आई थिंक पंजाब के लिए बहुत बल्ले बल्ले है पंजाब। ये तपे हुए भी बैठे थे एक्चुअली, क्योंकि इनको ऑक्शन में पहले दिन खरीदा नहीं गया था, दूसरे दिन खरीदा गया था, और फिर पहले 2 मैचेस नहीं खिलाया आईपीएल में। देखें, सो ऐसे खिलाड़ी मैं कभी कभी अब बात करता हूँ, हमारी जब बात होती है, मैं कहता हूँ जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उनकी ईगो को हल्का सा छेड़ दो, और इनकी ईगो छिड़ गई है। आप देखें, बहुत ज्यादा ईगो छिड़ गई है, लेकिन बाकियों की तो उन्होंने ईगो खराब कर दी है। बिल्कुल, वो तो हो गई। ये प्लेयर ऐसे हैं, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, रसल, ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि बॉलर्स के पास फिर किसी तरह का कोई आंसर नहीं रहता है जब इनका बैट चलना शुरू होता है। और क्रिस गेल के चेहरे पे मुझे वो डिटर्मिनेशन दिख रहा है, फिटनेस लेवल उनकी हम दिखाई रहे थे कुछ दिन पहले, किस तरह से वो जिम में काम कर रहे हैं। जी हाँ मनी सर, 3 मैचेस में 229 रन बना दिए हैं, औसत भी 229 का है, 13 चौके और 21 छक्के लगा चुके हैं। लेकिन मनी सर, शायद हमें तारीफ करनी पड़ेगी लोकेश राहुल की भी। जिस तरीके से लोकेश राहुल का इस सीजन परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, उससे लग रहा है कि एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने अपनी क्रिकेट को, और कल के मुकाबले में
गेल को तो किसी ने पीछे छोड़ा तो शायद केएल राहुल थे। कमाल की बैटिंग की, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन भी इन दोनों के बीच में बन चुका है। अगर आप देखें तो 65 बॉल में इन दोनों ने मिलकर 122 रन की पार्टनरशिप बना। लग नहीं रहा था कि केकेआर का कोई बॉलर इनको परेशान कर रहा है या आउट भी कर सकता है। और राहुल की आप बात करें, राहुल ऐसी बैटिंग कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि अगर ये इसी तरह से बैटिंग करते रहे तो फिर इंडियन सिलेक्टर्स को इनको दोबारा से क्रिकेट, T20 क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट, 2019 वर्ल्ड कप में तो जरूरत पड़ेगी आपको। बिल्कुल पड़ेगी। सो ऐसे प्लेयर अगर आपके चलने शुरू हो गए जिसके ऊपर कि कैप्टन को भी कॉन्फिडेंस है। आपको याद होगा श्रीलंका में कैप्टन ने कहा था वनडे क्रिकेट में कि इनको किसी भी नंबर पर खिलाना पड़े मैं खिलाऊंगा। मुझे लगता है उस समय इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया था, लेकिन ये जिस तरह से अभी बैटिंग कर रहे हैं ये कॉन्फिडेंस इनका बढ़ाएगा, क्योंकि 27 बॉल में 60 रन बनाए, एक मैच में 14 बॉल में 50 भी लगाई थी, वो भी रिकॉर्ड इनके नाम आ गया। और सबसे अच्छी बात, क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं। ऐसा नहीं जैसे सुरेश रैना कर रहे हैं, कभी इधर हट जाते हैं, कभी उधर हट जाते हैं। ये क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के रन्स बना रहे हैं, और जब आप इस तरह की शॉट्स खेल के रन्स बनाते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही बढ़ता है। आपका क्या बढ़ता है, आपके सिलेक्टर्स का और आपके जो फैंस हैं उनका भी कॉन्फिडेंस। चलिए मनी सर, क्या आपको लग रहा है कि क्रिस गेल के परफॉर्मेंस से, लोकेश राहुल के परफॉर्मेंस से और एरन फिंच भी क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आ गए, सडनली पंजाब की टीम इस लीग में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है, जो लीग शुरू होने से पहले एक्सपर्ट चांस नहीं दे रहे थे। देखिए फिर वही बात आ गई, अगर यही टीम हार रही होती तो कमजोर नजर आ रही होती। जब जीतना शुरू किया तो बहुत स्ट्रेंथ नजर आने लगी। क्रिस गेल अगर रन्स ना बनाए, शुरू में आउट हो जाए और मिडिल ऑर्डर जल्दी आ जाए, नई बॉल के सामने परेशानी हो जाएगी, तो फिर हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं बैलेंस में गड़बड़ है। सो ये बैट्समैन जब बैटिंग करने आए कैसे चलते हैं, बॉलर्स शुरू में विकेट्स लेके अगर आपको देते हैं तो आपकी टीम स्ट्रांग लगनी शुरू हो जाती है। और पंजाब की टीम इस समय वाकई एक बहुत बढ़िया यूनिट है। बिल्कुल बिल्कुल कंटेंडर बिल्कुल नजर आ रही है। लेकिन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड T20 की। 2018 में वैसे वर्ल्ड T20 होना था, लेकिन 2018 में आईसीसी को कैलेंडर नहीं मिला। 2020 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए तैयारियां जोर शोर से वहां पर चल रही हैं। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। और बाकी बात बताएंगे गुरनाम पाजी, आप बताइए कि किस तरीके की तैयारी ऑस्ट्रेलिया में चल रही है वर्ल्ड T20 को लेकर। देखिए जी, ऑस्ट्रेलिया में पहले ही एक वर्ल्ड कप हो चुका है जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, और न्यूजीलैंड ने आधा होस्ट किया और 2015 में 50-50 ओवर का। तो ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस होल्डर वर्ल्ड कप जो टीम है वो परफॉर्म कर रही है। इसमें जो फर्स्ट थिंग है T20 वर्ल्ड कप, वो वुमेंस एंड मेंस दोनों अलग अलग टाइम पे है, जिसके लिए काफ़ी एक अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप इंडिया में इंडियन टीम जो वुमेंस की है या मेंस की है वो जाके वहाँ परफॉर्म करने के लिए, इससे पहले इंडिया अभी ऑस्ट्रेलिया जा रही है। तो हमारे पास ये एक है कि इंडियन टीम के लिए कि ये जो इंडियन टीम है यहाँ पर जाएगी, सबके लिए चांसेस रहेगा। और उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से 2015 वाला वर्ल्ड कप सुपर वर्ल्ड कप था, ये T20 में भी ऐसा ही नजर आए। हमारे साथ मनी से जुड़े हुए थे, हमारे साथ गुरनाम सिंह जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खेल की खबरों में इतना ही। गुड इवनिंग नेशन में खबरों का सिलसिला जारी है।